हमारे पास 30 मिनट बाकी है Out of 30 minutes, Hindi 50 minutes, English 50 minutes. और उसमें अंग्रेजी 15 मिनट और हिंदी में 15 मिनट। So every Sunday I have to run like a rabbit. और हर एक रविवार को मुझे एक चूहे की तरह भागना पड़ेगा। I think the day we give Lord's Supper or I preach, I need more time from you. और जिन दिन हम परमेश्वर के प्रभु भोज देते हैं उस दिन में हमें और क्या ज्यादा समय देना पड़ता है क्योंकि मुझे ज्यादा समय चाहिए। Because if I preach in Hindi, then you cannot understand what your pastor is preaching in Hindi. यदि मैं हिंदी में प्रचार करूं तो आप समझ नहीं पाएंगे कि पास्टर क्या प्रचार कर रहे हैं। Okay, let's come to the Word of God. आए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। Matthew chapter 9. मत्ती की किताब उसकी 9 अध्याय। इसको लाइट ऑन। नहीं लाइट अपना लाइट ऑन। Matthew chapter 9. मत्ती 9 अध्याय। Our Bible reader, he read for all of us. हमारे बाइबल पढ़ने वाले भाई ने हम सब के लिए बाइबल पढ़ दिया गया है। And here we learn that 2 blind men came across Jesus Christ. Babu, line you over. और यहाँ पर हमने आज की कहानी में देखने को मिले 2 अंधे जो आ रहे यीशु के पास आ रहे हैं। They asked Jesus for mercy. और उनने यीशु से दया मांगी। When Jesus looked back to these 2 blind men, जब यीशु ने ये 2 अंधे को देखा, his first reaction is he asked them a question. और पहली जो उसकी जो प्रत्युत्तर था उसने एक सवाल पूछा। Do you believe that I can do miracles in your life? और उनने ये पूछा कि क्या आप तुम विश्वास करते हो तुम्हारे जीवन में मैं चमत्कार कर सकता हूँ? They say yes, you can do it. उन्होंने कहा हाँ प्रभु बोलकर कहा। When they answered to Jesus Christ, जब उन लोगों ने यीशु को उत्तर दिया and they believe that Jesus can do it, और विश्वास किया कि उन लोग ने यीशु ये कर सकते हैं, even though they are blind, वो अंधे होने से भी they believe that Jesus can give them a sight. और उन लोग ने ये विश्वास किया कि यीशु दृष्टि दे सकते हैं। Jesus said, यीशु ने कहा according to your faith, let it be done. और तुम्हारे विश्वास के अनुसार ये तुम्हारे लिए हो। आमीन। Jesus did not do any miracle here. और यीशु ने यहाँ पर कोई ऐसी चमत्कार नहीं किया। He said, उसने कहा according to your faith, आपके विश्वास के मुताबिक let it be done. और ये आपको हो जाए। And the eyes open. और उसके बाद उनकी आंखें खुल गई। Now there are no more blind men. अभी वो अंधे नहीं हैं। Now the eyes open. Now they can see the world. They can see the Savior Jesus Christ. और उनकी आंखें खुल गई और वो उद्धार करता प्रभु यीशु को देख सकते हैं और वो संसार को भी देख सकते हैं। According to your faith and obedience in Jesus, even the same Word of God can take place in our life. और आपके विश्वास जो प्रभु यीशु मसीह में आप करते हैं उसके वजह से वचन भेजने से भी और आप चंगे हो जाते हैं। आमीन। Here the blind man cannot see what Jesus is doing और यहाँ ये अंधे यीशु क्या कर रहे थे वो नहीं देखते थे because they are blind. क्योंकि वो अंधे थे They cannot see what Jesus is doing, और यीशु जो कर रहे थे वो नहीं देख पाते थे, but they can hear what Jesus said. लेकिन यीशु क्या बोल रहे हैं वो सुन सकते थे। They heard about Jesus. वो यीशु के विषय में सुन सकते थे They heard the message of Jesus और Christ, यीशु के वो संदेश को सुन सकते थे and they put their faith, what they heard
about Jesus Christ. और जो कुछ भी यीशु से वो सुन रहे थे उस पर उन लोगों ने विश्वास किया They obey the message of Jesus और Christ. यीशु के संदेश पर उन लोगों ने उनकी आज्ञा मानी। Here we have to learn one thing from these two blind men. यहाँ से ये दो अंधे से हमने कुछ बात सीख सकते As हैं। I said, they cannot see what Jesus is doing, और जैसा मैंने कहा कि वो जो यीशु कर रहे थे वो देख नहीं पाते थे, but they can hear. लेकिन वो सुन सकते थे। They can believe what they heard जो about Jesus Christ. यीशु के विषय में जो बातें वो सुन सकते थे उन लोग ने उस पर विश्वास किया Therefore, according to their belief, their eyes open. और उनके विश्वास के मुताबिक उनकी आंखें खुल गई। Bible says in Book of Romans chapter 10 verse 17. बाइबल में लिखा रोमियो का किताब उसकी 10 की 17 आयत में, Faith comes from hearing the word of God. और विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से आती है। आमीन। These two blind men cannot see, और ये दो अंधे देख नहीं पाते थे, but they can hear. लेकिन They वो can लोग hear वो सुन सकते थे। what they heard. जो बातें वो सुन सकते थे, What they heard. और उन लोगों ने क्या सुना What message they heard. और जो कौन सी संदेश उन लोगों ने सुना है, They heard about Jesus. उन लोगों ने यीशु के विषय में सुना They heard about Jesus' message. और यीशु की संदेश को सुना And that increased their faith. और ये उनके विश्वास को बढ़ाया। That faith bring them miracle in their life. और यही विश्वास उनके जिंदगी में एक बड़ी चमत्कार लेके आई। आमीन। Psalm chapter 34 verse 6 says, और भजन संहिता उसकी 34 का 6 आयत में, God heard the poor man call and save him from all his trouble. और परमेश्वर दिन की पुकार को सुनकर उनकी सारी संकटों से उनको छुड़ाता है। आमीन। Physically, you may be weak and poor. हो सकता है आप शारीरिक रूप में आप कमजोर और दीन भी हो सकते हैं, In education, finance, you may be poor. और शिक्षा लेने में और आर्थिक स्थिति में आप कमजोर भी हो सकते हैं, You may be poor. Whatever better. और आत्मिक रूप से आप दीनता के रूप में भी हो सकते हैं। But the word of God says, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, when the poor man call upon the Lord in time of trouble, जब उस दीन आदमी ने संकट के घड़ी में यहोवा को पुकारा, Bible says, बाइबल कहती है God hear the call and prayer and save them from all the trouble. और परमेश्वर ने उस सारी संकटों से उनको छुड़ाया, उसकी प्रार्थना को सुना। Even today, और आज भी when we call upon the name of the Lord Jesus Christ जब हम उस परमेश्वर यहोवा यीशु मसीह को पुकारते हैं for our needs, हमारी जरूरत के लिए, help, हमारी मदद के लिए, support, हमारी सहायता के लिए, comfort, हमारे हौसला के लिए, peace, हम शांति के लिए, according to our faith and obedience to God, He will answer us and He will take care of us. और हमारी विश्वास यीशु मसीह में जो है वो उसी के मुताबिक हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देता So है। today our topic will be, surely God will take care of you और- according to your faith. और आज मेरा जो बोलने का शीर्षक है, निश्चय रूप से परमेश्वर ये आपकी देखभाल करेगा आपके विश्वास के मुताबिक। According to your faith and obedience, God will take care of you. और आपके विश्वास के मुताबिक खुदावन आपको ध्यान करेगा। Ephesians chapter 2 verses 4 and 5. और इफिसियों का किताब उसकी 2 अध्याय का 4 और 5 आयत में, God is rich in mercy and He answered to all genuine faith who cry unto Him. और परमेश्वर दयावान है, वो परमेश्वर आपकी दयालु प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देता है। When we look at the life of Daniel, जब हम दानियल के जीवन को देखते हैं, he go through a very
dangerous situation. और वो बहुत ही खतरनाक परिस्थिति से होकर गुजर रहा था Because of his faithfulness to God and to his master. और अपने स्वामी के लिए, अपने परमेश्वर के लिए उसकी विश्वास योग्यता के मुताबिक His colleagues and friends jealous of him. और उसके जो मित्र थे, उसके लोग, उसके दोस्त थे, उन लोगों ने उसके ऊपर ईर्ष्या किया Because king want to put Daniel in the top position to rule over the nation. क्योंकि राजा उस दानियल को राज्य के सबसे उच्च पद में रखना चाहता था, उसको अगुवाई करना चाहता था। But they cannot find any fault, wrong, corruption from Daniel. और लेकिन उसके दानियल से कोई भी ऐसी गलती और झूठे और भ्रष्टाचार नहीं मिला। Therefore, they make an idea. और लेकिन उन लोगों ने इसलिए वहां पर एक आइडिया, एक विचार उन लोग ने बनाया And they bring the idea to king that for these days, no one can worship any god or goddess except king. और उन लोगों ने एक ऐसी दुष्ट विचार बनाया कि इन दिनों में कोई भी परमेश्वर के, कोई भी राजा के अलावा कोई देवी देवताओं को पूज नहीं पाएगा। उनके ऐसी If विचार they बनाया। worship any other god or goddess, then they will throw in the lion den. और यदि किसी ने ऐसी राजा के अलावा किसी देवी देवताओं का पूजा और उनका आराधना करेगा, उसको सिंह के माद में डाला जाएगा। When king heard that the whole nation is going to worship him, और जब ये सारे कुछ राजा ने सुना कि सारे जाति उसकी आराधना करेंगे, he was impressed वो बहुत क्या हुआ, प्रभावित हुआ and he made a law. और उसने एक नियम बनाया He passed the law in the nation. और उसने वो नियम सारे देश में लागू किया। If anyone worships any other god and goddess, they will throw in the lion den. और यदि कोई किसी ने देवी देवताओं का उसको अलावा, राजा के अलावा कोई देवी देवताओं का पूजा करेगा, After तो hearing सिंह के दामाद में डाला जाएगा। After hearing that, ये बात सुनकर Daniel went to his room, opened his window, और ये बात looked toward Jerusalem. और ये बात सुनने के बाद दानियल अपने कमरे में गया और वहां से उसके दरवाजा को खोला और उसकी झाल से खोलकर उसने वहां अपने यरूशलेम को दिखाई देता था And he prayed. और उसने प्रार्थना किया। Bible says he prayed 3 times a day. और बाइबल कहता है कि वो 3 बार प्रार्थना करता था दिन में। They made a law, such a law that Daniel will not worship the living God. Oh. Daniel will disobey God. और उन लोगों ने ऐसा नियम बनाया कि राजा जो दानियल था वो परमेश्वर की आराधना नहीं करेगा, वो राजा की नियम को नहीं तोड़ेगा, बोल के ऐसा नियम But बनाया। Daniel continued, worship God, pray to God, obey God. लेकिन दानियल ने लगातार रूप में परमेश्वर की आराधना किया, परमेश्वर की उसकी प्रशंसा किया और परमेश्वर की बातों को माना। And informed the news to king और ये that Daniel is not worshiping you, but he's still worshiping to his God. और ये बातें राजा को मिली और ये समाचार मिली और क्योंकि उसने राजा ने जो दानियल ने राजा की आराधना नहीं करके परमेश्वर की आराधना किया। So according to the law passed by king, Daniel had to throw in the lion den. और जो राजा से जो नियम लागू किया गया था और उसके मुताबिक दानियल को सिंह के माद में डाला जाना चाहिए। Even though king is not ready to kill Daniel, but because of law, he had to stand on his foot and throw Daniel in the lion den. क्योंकि राजा भी ये नहीं चाहता था कि दानियल को मारा जाए, लेकिन एक नियम के मुताबिक, कानून के मुताबिक और जो दानियल को सिंह के मुंह में डाला जाना चाहिए। They throw him in the lion den. और उसको उस सिंह के माद में डाला दिया जाएगा। And when you go through the story, जब आप इस कहानियों को पढ़ेंगे, when someone is thrown in the lion den, जब उस किसी को उस सिंह के माद में डाला जाता है, before the person reach on the ground, the lion just jump up and finish them. और जो उस व्यक्ति जो जमीन में गिरने से पहले और जो सिंह है उनको छपड़ के उसको मार डालता था, खाता था। They throw Daniel in the same way. और उसी प्रकार से दानियल को भी सिंह के माद में डाला गया। The Bible says लेकिन बाइबल कहता है God closed the mouths of all the lions. परमेश्वर ने और सिंहों के मुंह को बंद कर दिया गया।
No lion touched Daniel. और कोई भी जो सिंह थे वो दानियल को छू नहीं पाए। Daniel said, दानियल ने कहा, I have never done wrong before God. मैंने कभी भी परमेश्वर के विरुद्ध में गलत नहीं किया। Nor I have never done wrong before king. मैंने राजा के विरुद्ध में कभी भी गलत नहीं किया। My God closed the mouth of all the lions. और मेरे परमेश्वर ने सिंह के मुंह को, सारे सिंहों के मुंह को बंद कर दिया। When we trust God, जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते when we हैं, obey Him, जब हम उसकी बातों को मानते हैं, according to our faith and obedience, और God can take care of us in every situation in our life. और उस हमारे विश्वास के मुताबिक और आज्ञाकारिता के मुताबिक परमेश्वर हमें हर एक मुसीबतों से बचाता है। आमीन। Coming to Exodus, अब हम जब निर्गमन की किताब को देखेंगे, before that, when you look to Daniel chapter 6 verse 22, जब उससे पहले हम यदि दानियल की किताब 6:22 में देखें, Bible says God closed lion mouth for Daniel. और बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने दानियल के लिए सिंहों का मुंह बंद किया बोल के हम देख सकते हैं। The life of Moses, और जब हम मूसा के जिंदगी में देखें, Exodus chapter 14 verse 21 and 22. और ये निर्गमन की किताब उसकी 14 की 21 से लेकर 22 आयत में, Here we learn that God parted the Red Sea for Moses and Israel to cross over and save from their enemies. और यहाँ पर हम सीख सकते हैं कि परमेश्वर ने लाल समुद्र को दो भाग करके इजरायलियों को अपने दुश्मनों से उस लाल समुद्र को पार करने के लिए उस विजय बनाया। ये बातें हम देख सकते We हैं। all know the story of Israelites free from Egypt. और जो हम सब लोग को मालूम है जिस प्रकार से कि इजरायली लोगों को परमेश्वर ने मिस्र की गुलामियों से छुड़ाया है। They are running away from the enemies. और वो अपने दुश्मनों से गुलामी अवस्था से वहां से वो लोग भाग गए, निकल But गए। before they cross the Red Sea, लेकिन वो जो लाल समुद्र को पार करने से पहले the enemies, the armies after them. और वो जो दुश्मन थे उनका और उनकी जो फौज जो फारो के उनके पीछे पीछा कर रहे They थे, are coming to capture them or to kill them. और वो लोग उनको पकड़ने के लिए, उनको मारने के लिए उनके पीछा आ रहे थे। During this time, इस घड़ी में Moses called to the living God. और मूसा ने उस जिंदा खुदावन को पुकारा God heard his children prayer. और उन परमेश्वर ने उसके बेटा बेटी की दुआओं को सुना। And Bible says, और बाइबल कहता है the wind blowing strong enough to make a path through the sea, 12 miles, and hold the water up like a wall 75 to 100 feet high. और परमेश्वर ने ऐसी तूफान या हवा को चलाया और जब हवा वहां से बहने लगी, लाल समुद्र दो भाग होकर 12 मील से जितना दूर दो भाग होकर वो जो ऐसी दीवार बन गई 75 से लेकर 100 फीट की जो दीवार खड़े हो गई। And the Bible says, और बाइबल कहता है, the Bible background in history says, और बाइबल की जो पृष्ठभूमि और उसकी इतिहास में ऐसा बात कहा जाता है, the water were frozen to solid ice on both sides, and they went through the Red Sea to the night in the dry land. और इजराइल की इतिहास में ऐसी कहानी है कि जो पानी था ऐसी जो बर्फ बन गया और जो बर्फ बन के वहां पर दीवार के रूप में खड़ा हो गया। And God let the Israel go through in the dry land. और परमेश्वर ने इजरायलियों को इस सूखी जमीन पर वहां उन लोगों को यात्रा कराया। हालेलुया। When we put our faith in God, जब हम अपनी विश्वास परमेश्वर पर रखते हैं, when we obey His word, जब हम उसकी वचनों को मानते हैं, according to our faith and obedience to God, हमारे विश्वास और उसकी वचन की आज्ञाकारिता की in वजह time से of trouble, हमारी मुश्किल के घड़ी में in time of pain, और हमारे दर्द के समय में भी in danger, और मुश्किल में भी in failure, और असफलता में भी God will take care of us. हमारा खुदा हमारा देखभाल करता है। One more story. और ये एक बहुत बड़ी कहानी है। Joshua chapter 10 verses
12 to 14. यहोशू का किताब उसकी 10 अध्याय का 12 से लेकर 14 आयत में When the Joshua and friend fight with the enemy, जब यहोशू और उसके दोस्तों लोग दुश्मन के साथ लड़ाई कर रहे थे, unless the battle is won by Joshua and his people, जब तक यहोशू ने उस युद्ध में जीत नहीं हासिल किया, God answered to Joshua's prayer. और यह परमेश्वर ने यहोशू की दुआओं को सुन लिया। Joshua said, यहोशू ने कहा, God, परमेश्वर, let sun and moon stand still. और उसने कहा कि सूरज चंद्रमा तारे जहां पर स्थित है वहीं पर खड़े हो जाए। God is in the side of his people. और यहोवा परमेश्वर अपने लोगों के पक्ष में था। And God let sun and moon stay still for the whole day. और परमेश्वर ने सूर्य चंद्रमा चांद को पूरी दिन के लिए वहां पर खड़े रोके रखा। God stopped, let the earth move. और परमेश्वर ने उस पृथ्वी जो घूमती थी उसको भी बंद करके रखा। Because the science said that the wall, this earth is just moving. क्योंकि वैज्ञानिक कहता है कि ये धरती जो है पृथ्वी है ये घूमता है, चक्कर लगाता है। And God let the earth stop move. और परमेश्वर ने इस पृथ्वी घूमने के लिए भी जिस जगह में था उसी जगह में पृथ्वी को खड़ा कर दिया। And the sun and moon stay still there till Joshua and his people win the battle. सूर्य और चांद और ताराएं और उस यहोशू की युद्ध के लिए उसकी प्रार्थना के वजह से वो जहां पर थे वहीं पर रुके रहे। God can do great and mighty things when we obey and believe in Him. और परमेश्वर जब हम उस पर विश्वास करते हैं खुदापन बहुत ही अद्भुत कार्य करता है। आमीन। Come into the life of Peter. जब हम पतरुस की जिंदगी में देखते हैं In the book of Acts chapter 12 verses 8 to 10. और आप प्रेरित का किताब उसकी 12 अध्याय का 8 से लेकर 10 में निकालिए। Here we learn that the Jews, the Pharisees, they tried to kill Peter and James. यहाँ पर हमें देखता है सदूसी और फरीसी लोग ने पतरुस को मारने के लिए षड्यंत्र बना रहे थे। Peter and James. और याकूब के लिए, पतरुस और याकूब। Because Peter is a man of God. क्योंकि पतरुस परमेश्वर का भक्ति करने वाला He व्यक्ति preached था। the word of God. वो परमेश्वर का वचन प्रचार करता था। He shaken the city. और वो शहर को हिलाने पर रखा था। He preached the name of Jesus. The city turned to Jesus Christ. और उसने यीशु के नाम को वो शहर में प्रचार किया और शहर के लोगों ने यीशु पर विश्वास किया। But for Jews, these Jewish people and the Pharisees and Sadducees, they tried to kill Peter. इसकी वजह से यहूदी लोग, सदूसी और फरीसी लोगों ने उस पतरुस को मारने की प्लान बना, योजना किया। They put him in the jail. और उसको जेल खाने में डाल दिया गया। But लेकिन Peter never give up his hope, belief, and obedience to God. लेकिन उसने पतरुस ने कभी भी अपनी विश्वास को उसने छोड़ा नहीं और निरंतर परमेश्वर पर बना विश्वास करते रहा। And in the night, और रात के समय में God sent His angel to come and loose the chain that tied Peter. और रात के समय में स्वर्गदूत, परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजा जो जंजीरों से पतरुस को बांधा गया था उन चीजों को खोल दिया गया। And the door at the gate opened. और The door of jail and gate of jail all open. और जो जेल की जो दरवाजे थे उसके लिए खुले गए और सब दरवाजे उसके लिए खुले गए। And God delivered him. और परमेश्वर ने उनको उस सब हालतों से छुड़ाया गया। God saved him. और परमेश्वर ने उसको बचाया। Finally, अंतिम में God raised Lazarus from death. और अंतिम में परमेश्वर ने लाजरस को मृत्यु के सैया से उसको उठाया। John chapter 11 verses 43 and 44. और हम यूहन्ना की किताब उसकी
11 अध्याय का 43 से लेकर 44 आयत में आपको पढ़ने के मिलेंगे। Here we learn that Jesus raised the Lazarus from death. और हम यहाँ देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने लाजरस को मृत्यु से जिंदा किया गया। When we go through these few people life and journey, जब हम इन थोड़ी सी लोगों के परमेश्वर के लोगों को ये जीवन और उनकी यात्रा को देखते हैं, they are all men of God. ये सब लोग परमेश्वर के लोग थे। They believe God. वो परमेश्वर पर विश्वास करते थे, They obey God. वो परमेश्वर की बातों को मानते थे। Because of their faith and obedience to God. और उनकी विश्वास और उनकी आज्ञाकारिता के वजह से In time of trouble, संकट के घड़ी में भी, in time of difficulty, मुश्किल के समय में भी in time of danger, और खतरा के बावजूद in भी, time of pain, मुश्किल के दर्द के समय में भी, hopeless, निराशा की अवस्था में भी God take care of them. परमेश्वर ने उनका देखभाल किया गया है। God deliver them. परमेश्वर ने उनको छुटकारा किया है। God save them. परमेश्वर ने उनको बचाया है। Even today. और आज भी, Even today, our God can do the same for और us. आज भी हमारा जिंदा खुदा वो काम करने के योग्य है। Our weaknesses, हमारे कमजोरी, our pain, हमारा दर्द, our suffering, हमारे कष्ट, our failure, हमारी जो असफलता है, our problem is not too big for God to take care of us. वो परमेश्वर के लिए बड़ा नहीं है जो परमेश्वर उनका ध्यान नहीं कर सकेगा। Bible says, बाइबल कहता है nothing is impossible with God. वो परमेश्वर के लिए कोई भी चीजें मुश्किल नहीं Bible है। says everything is possible with बाइबल God. कहता है कि सब बातें परमेश्वर के लिए संभव है। But all these things can happen when we trust and obey God alone. जब ये सब बातें तभी होता है जब हम खुदा पर अपना विश्वास और भरोसा बनाए रखते हैं। Because when we go through these people, then we came across this morning. और आज के सुबह हमने ये जो जिन लोगों का आज कहानी के बारे में हमने सुना, They all have faith in God. इस सब का खुदा पर विश्वास था। They all obey the word of God. इस सब लोग ने खुदा के वचन पर विश्वास, Faithful with God. वो परमेश्वर के साथ साथ चले। When we look to these two blind men, जब ये दो अंधे की जिंदगी को देखते हैं, they say, "You can do it." और वो कहते हैं कि आप कर सकते हो खुदावन प्रभु। Even though they cannot see what Jesus is doing, और यीशु क्या कर रहे हैं वो देख भी नहीं पा रहे थे, they can hear. लेकिन वो सुन पा रहे They थे। put their faith what they heard. और जो बातें उनने सुना, उन बातों पर उन लोग ने विश्वास किया। According to their faith, उनके विश्वास के मुताबिक Jesus said, यीशु ने कहा, "Let it be done." और ये तुम्हारे लिए हो जाए। According to your faith, let it be done. और तुम्हारे विश्वास के मुताबिक ये तुम्हारे लिए हो जाए। Their eyes open. उनकी आंखें खुलने लगी। They are no more blind now. अभी वो अंधे व्यक्ति नहीं है, They can see the और world. दुनिया को देख सकते हैं। They can see the अभी sunshine. वो सूरज चांद को देख सकते They हैं। can see the singing Jesus Christ. वो उद्धार करता प्रभु यीशु को देख पाए। How all this miracle happened to ये सब them? बातें कैसे हुआ? Because according to their faith, उनके विश्वास के मुताबिक। even today, आज भी according to your faith, आपके विश्वास के मुताबिक God will take care of you. आपको परमेश्वर संभालेगा। According to your faith, आपके विश्वास के मुताबिक Jesus will deliver you. यीशु आपको छुटकारा देगा। According to your faith, आप विश्वास के मुताबिक God will bless you. परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। Obey Jesus. यीशु की बात माने, He will take care of वो you. आपका ध्यान करेगा। According to your faith and obedience, और उसके विश्वास और आज्ञाकारिता से God will turn around your life and your situation. आप परमेश्वर आपकी परिस्थिति और हालतों को उल्टा पुल्टा कर देगा। And you will never regret that you put your faith to God and obey His word. और आपको कभी भी पछतावा नहीं होगा कि आपने खुदा यीशु मसीह पर विश्वास करके। Before I met Jesus Christ, और यीशु में विश्वास करने से पहले मेरा जिंदगी,
I don't have future. मेरा भविष्य नहीं था। Before I met Jesus Christ, यीशु से मिलने से पहले मेरा जिंदगी I live under the darkness. मैं अंधकार में जीता था। Before I met Jesus Christ, यीशु को मिलने से पहले I was an alcoholic. मैं एक शराबी था। But after I met Jesus Christ, लेकिन जिस दिन मैंने खुदा यीशु मसीह को मिला, I put my faith in Jesus. मैंने अपना विश्वास यीशु पर बनाए रखा। I obeyed the word of God. मैंने उसके वचन को माना। He turned around my life. मेरा जिंदगी को उसने बदल दिया गया। I never regret. मेरे को अभी पछतावा नहीं है। When I look back to my friend today, आज मेरे दोस्त लोगों को जब मैं देखता हूँ पीछे मुड़कर, they all look very old men and women. आज वो मेरे दोस्त लोग बुजुर्ग बन गए हैं, बुजुर्ग हो गए उम्र में। We're just only 58 years old. और हम तो केवल अभी 58 साल का है उम्र के हैं। But when I look to my friend today, आज मेरे दोस्त जो पीछे में देखता हूँ, they look like 80 years, 90 years old men and women. आज मेरे जो दोस्त जो थे लड़का औरत स्त्रियां पुरुष, वो 80 साल के बुजुर्ग जैसे देखते हैं। But today I look, I'm just like a 40 years old man. और आज मैं भी अभी तक मैं 40 साल का जवान आदमी जैसा I don't feel that I'm old enough now. I'm still young. और मैं अभी भी जवान हूँ। खुदा ने मुझे अभी भी जवान रखा है। This Saturday I'm taking my wife to Singapore for our first honeymoon. आज ये शनिवार को मैं सिंगापुर में पति के साथ हनीमून के लिए जा रहा हूँ। My heart still young. मेरा दिल अभी भी क्या है, जवान है। I'm still young in the Lord. और मैं खुदा में अभी भी जवान हूँ। Because Jesus turned my life. क्योंकि मेरे यीशु ने, And I never regret. क्योंकि मेरे यीशु ने मेरे जिंदगी को बदल दिया गया है। मुझे किसी बात का अभी पछतावा नहीं होता है। Many of you, आप में से कितने लोग you depend on your background. आपकी पृष्ठभूमि में आप भरोसा करते हो? Your faith open your background. आपका विश्वास जो है, आपने ऐसे जगह से ऐसे लोग बोल के आप विश्वास Your करते हो। faith depend on your education, your job, your money. आज आपका विश्वास आपके पढ़ाई लिखाई में, आप क्या काम करते हो उन कामों पर अपना विश्वास बनाए रखा है। But I put my faith in Jesus. लेकिन मैंने अपना विश्वास खुदा पर बनाया रखा। Obey God's word. मैंने खुदा के वचन को माना। What I read, I believe. What I read, I obey. What I preach, I put my faith on it and obey it. जो बातें खुदा के वचन में पढ़ा, मैंने उस बात को माना। जो बातें मैंने सुना, उस बात में मैं चला। और जो बातें मैंने परमेश्वर ने मुझे दिया, उस चीजों को मैंने आज्ञा माना। Faith and obedience have to go together. आपका विश्वास और आज्ञाकारिता ये दोनों एक साथ में चलते हैं। When you put your faith and obedience together in the word of God and look to Jesus with faith and obedience, your life will change forever. जब आपका विश्वास और आज्ञाकारिता परमेश्वर के वचन में खुदा यीशु मसीह पर बनाए रखते हैं, तो वो चीज आपके जीवन में अद्भुत काम करता है। Many people, बहुत सारे लोग they read Bible, बाइबल पढ़ते हैं, they hear the word of God, खुदा की वाणी भी सुनते हैं, but they don't put your faith on it. लेकिन उस पर उन लोग ईमान नहीं लगाते हैं, They don't obey it. उसके वचन को पालन नहीं करते हैं। Therefore, इसकी वजह से God cannot take care of you. खुदावन आपको ध्यान नहीं कर रहा है, संभाल नहीं रहा है। But when you put your faith in the word of God, लेकिन जब आप खुदा के वचन पर अपना विश्वास बनाते हो, unless you obey the word of God, जब तक परमेश्वर के वचन को आप नहीं मानते हैं, God is not responsible to take care of you. खुदा आपकी ध्यान करने का जिम्मेदारी नहीं लेता है। Why I say that? मैंने क्यों बोला है सर? When you look at the life of Adam and Eve, जब आदम और हव्वा की का जीवन में देखता हूँ, God said, परमेश्वर ने कहा, everything in the garden is yours. और ये जो इस बगीचा में, इस गार्डन में जो कुछ भी है आपका है, But only one fruit, which is you cannot touch, no, you cannot eat. The day you touch, you eat, you both will die. लेकिन एक ही पेड़ है
जो पेड़ को तुम छू नहीं पाते हो ना उसकी खा सकते हो। यदि जिस दिन तुमने इसको छुआ और खाया उस दिन से तुम मरोगे। परमेश्वर ने बोला। Satan came. शैतान आया, Asked a question. कोई सवाल पूछा। What was it about the garden? और इस गार्डन के विषय में, इस बगीचा के विषय में खुदा ने क्या बोला तुम्हें? Everything belonged to you except one tree. और उसने कहा कि ये सब कुछ हमारी है, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा पेड़ है जो उसकी We वजह से cannot eat nor touch that fruit tree. और हम उस पेड़ की फल नहीं खा सकते हैं ना उसको छू सकते हैं। God said, if we touch or eat, they will die. और परमेश्वर ने कहा जिस दिन आपने छुआ, जिस दिन इस फल के पेड़ की फल खाओगे उस दिन मर जाओगे। Satan said, no, that is not true. शैतान ने बोला नहीं ऐसा नहीं है, जो खुदा ने बोला ये सच्चाई नहीं है। When you eat, जब तुम खाओगे your eyes will open. तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, You'll be wise like तो God. तुम तो खुदा के जैसा बुद्धिमान बन जाओगे। You want to be wise? You want to be like God? वो लोग परमेश्वर जैसे बनने चाहते थे, खुदा में बुद्धि प्राप्त करने चाहते थे, They disobey God. वो खुदा की आज्ञा को उन लोगों ने नहीं माना। They eat the fruit. उन लोगों ने उस फल को खाया। When they are eating the fruit, जब वो फल खाए उन लोगों ने, God did not stop them. खुदा ने उनको नहीं रुकाया, मत खाओ नहीं बोला, Because God gives them free will. क्योंकि खुदा ने उनको सो इच्छा दिया है। God gives you free will. आज खुदा ने भी आपको सो इच्छा दिया है। If God did not give us free will, यदि खुदा ने हमें सो इच्छा न दिया हो तो then He will just take care of our life like we're just like a robot. और हमें उसने सब चीजों में नियंत्रण करता था। हम तो एक रोबोट मशीन जैसा बनते थे। He will just say, do this, do this, then He will just use us like a robot. और हम जो खुदा कहता है ये कर, ये न कर, ये न कर, ये खाना ऐसे, वो तो हमें एक रोबोट मशीन की जैसे हम चलना था। But God give all of us a free will. लेकिन खुदा ने सब लोगों को सो इच्छा दिया So है। if we do our part, यदि हम अपनी तरफ से कुछ करेंगे, from our part we put our faith in Him. हमारी तरफ से हमारा हिस्सा है, हमने खुदा पर भरोसा From करना, our विश्वास। part, if we obey His word, यदि हमारी तरफ से हम उसके वचन को हमें मानना है, but if we choose in our part यदि not to put our faith in Him nor obey His word, यदि हमने ऐसा चुनाव किया कि हम उसकी बातों को, वचन को नहीं करना, मानना और उस पर विश्वास नहीं करना, then He is not responsible to take care of us. तब वो हमारी जिंदगी को ध्यान करने का उसका जिम्मेदारी नहीं है। How we do our part to put our faith in Him, obey Him, then He is responsible to take care of us. लेकिन हम अपना जिम्मेदारी पूरा करते हैं, हमारा जिम्मेदारी जो है उस पर विश्वास करके उसके बातों को मानते हैं, तो वो अवश्य ही हमें देखभाल करने का जिम्मेदारी खुदा देता है। आमीन, आमीन। So, इसलिए let us look back to ourselves. आए अपने जिंदगी को देखें, How much we put our faith in God. हमने कितना हमारा विश्वास प्रभु परमेश्वर पर रखते हैं, How much we obey His word. कितना उसकी वचनों को हम मानते हैं। You know yourself. I know myself. आप अपने जीवन को जानते हैं, मैं अपने जीवन को जानता हूँ। But God wants to be our Father and He wants to take care of us. लेकिन हमारा खुदा हमारा पिता बनना चाहता है और हमारा ध्यान करना चाहता है। If you want Him to be your Father, यदि चाहते हो कि आप मेरा पिता बने, मेरा अब्बा पिता बने, you have to put your faith in Him. और आपका विश्वास उन पर You have बनाया to जाना है। obey Him what He said. और जो कुछ उसने बोला है उस बातों को आपको मानना पड़ेगा। You and I cannot meet Jesus by our naked eye physically or shake hand with Him. और अपने ये खुली आंखों से आप खुदावन को देख नहीं पाएंगे, उनसे हाथ मिला नहीं पाएंगे, But through His word, लेकिन उसकी वचन के बजाय through Bible. उसकी बाइबल्स के द्वारा, Bible is God's spoken word. क्योंकि ये वचन जो है खुदा का बुला हुआ The शब्द है, Bible is God Himself. और क्योंकि वचन जो है खुदा स्वयं है। When you go to Genesis chapter 1 verse 1, जब उत्पत्ति 1 पढ़ते हो,
When you come to John chapter 1 verse 1, जब यूहन्ना 1:1 पढ़ते हैं, Bible says that Word is God, God is Word. और क्योंकि बाइबल कहता है कि ये शब्द जो है परमेश्वर है और परमेश्वर शब्द है। If you want to meet God, यदि आप खुदा से मिलना चाहते हो, हालेलुया, put your faith in His Word. और उसके वचन पर ईमान लगाओ। If you want to God work in your life, यदि खुदा आप चाहते हैं कि खुदा मेरे जिंदगी में काम करे, obey His Word. उसकी वचन को आप माने, Then He will take care of you. और वो आपका ध्यान He करेगा, will turn around your life, your situation. और वो आपकी परिस्थिति और हालतों को बदलेगा। As I said, you will never regret that. You put your faith in Him and obey His और word. जैसा मैंने पहले कह दिया हूँ कि जब आप खुदा पर विश्वास करने का आपको कोई भी पछतावा नहीं होगा। Let's all stand अपने together. पैरों पर सब लोग खड़े हो जाएं। हालेलुया। Let's all stand together. आए हम एक साथ अपने पैरों पर हम खड़े हो जाएं। If this message is for you, ये आज का संदेश आपके लिए है, this is the word of God that's speaking to you this morning. और आज जो परमेश्वर का वचन आपको सुबह बात कर रहा है, Put your faith in Jesus. और यीशु पर अपना विश्वास बनाएं, Obey His word. उसके वचन को माने, Obey His message that coming to you this morning. और आज के सुबह जो संदेश आपके बीच में आया है, इस वचन को माने। Your biggest problem आपकी बहुत बड़ी समस्या ये है, is your hear the word of God, आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं, but you don't put your faith on it. लेकिन आप उस पर विश्वास भरोसा नहीं रखते हैं। You hear the message of Jesus Christ, आप यीशु की संदेश को सुनते हैं, but you don't obey. आप उसकी बातों को नहीं मानते हैं। Therefore, you are going through a difficult time. You are in danger. You don't have a security and hope and a bright future. इसलिए आपका जिंदगी एक खतरा की ओर बढ़ रहा है, और आपके जीवन में वो सुरक्षा और वो सांत्वना आपको नहीं मिल पा रहा है। But when you put your faith in Jesus, लेकिन जब आप अपना विश्वास प्रभु यीशु पर बनाते हैं, obey His message, उसकी वचन को मानते हैं, He will take care of you. आपको वो देखभाल He will करेगा। change your life वो forever. आपको जिंदगी को हमेशा के लिए बदल How देगा। many of you want to put your faith in God and obey His word? कितने लोग चाहते हैं कि अपना विश्वास प्रभु यीशु पर बनाए रहने के लिए और उसकी वचन को मानने के लिए? Raise your hand अपने हाथों को खड़ा करें and pray that God, today on word, I will put my faith in you and obey what your message speaking to me. What the Bible said all about you, I will obey it. प्रभु आपके वचन को आज से लेकर मैं मानने के लिए तैयार हूँ, और जो भी वचन आज बताया गया है उस पर मैं विश्वास करके मैं उस पर चलना चाहता हूँ। You can pray to Jesus. आप यीशु से प्रार्थना कर You सकते हैं, can talk to Jesus. यीशु से बात कर सकते हैं। Just talk to Jesus like your family talk. और ऐसे परिवार की तरह आप परमेश्वर यीशु से बात कर सकते हैं। Just talk to Jesus like your friend talk. एक दोस्त की तरह आप खुदा यीशु मसीह से बात कर सकते हैं। Jesus presence is here. खुदा की हजूरी यहाँ पर है। He is ready to come and talk to you. और वो आपके साथ बात करने के लिए He is तैयार ready to है। come and dwell in you. और Hear all your prayers. Change your life forever. आपके जीवन को बदलने के लिए, आपकी प्रार्थना को सुनने के लिए वो हमारे हमेशा तैयार रहता है। This commitment is between you and God. और ये जो वाचा है, ये जो समर्पणता है, खुदावन और आपके बीच की है। Let's all raise our hands. आए हम सब लोग अपने हाथ Let us say truth and praise the Lord and talk to Jesus. Pray to Jesus. और 3 बार हम परमेश्वर से प्रेज द लॉर्ड बोलकर हम खुदा प्रभु यीशु Make मसीह से our बात करें agreement with God और परमेश्वर के साथ हम समझौता बांधे, so that He may change our life forever. और ताकि खुदावन हमारे जीवन को हमेशा के लिए बदल And दे, our life and family world will never be the same. और हमारा जीवन, हमारे परिवार कभी भी जैसा था वैसा नहीं रहेगा। Let's pray. आए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। Praise the Lord. Praise the Lord.